समझो इधर, वापस आ जाओ इस लाइन पे। अब सपोज मैंने दोनों केसों में सांद्रता कम कर दी, तो बताओ के का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सांद्रता कम कर रहा हूँ। सांद्रता कम करते ही के का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो सांद्रता कम करने पर इस के का मान घट गया, इधर भी इस के का मान भी क्या होगा? घटा हुआ, क्योंकि ये तो अच्छा बाद में देखेंगे, समझ में एक बार। और एम का मान क्या होगा? सांद्रता कम ही कर रखी है, तो एम का मान भी क्या होगा? और एन का मान भी क्या होगा? कम। सही है। अब ये बताओ कि के का मान जब घट रहा है तो लैम्डा एम का मान तो क्या हो रहा है? समान बात है, मतलब ये भी क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन एम के मान से और लैम्डा एम के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? जब एम का मान घटता है तो लैम्डा एम का मान क्या होता है? बढ़ता है। वही सेम केस यहाँ होगा, के का मान घटेगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट का मान भी घटेगा, एन का मान घटेगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट का मान बढ़ेगा। मतलब दो विरोधाभास हो रहे हैं इसमें। आपने जैसे ही सांद्रता कम की ना तो एम और के मान तो कम हो रहे थे, और इधर एम और एन का मान, सॉरी एन का और के का मान कम हो रहा था। लेकिन के का मान जैसे ही कम हुआ होगा तो लैम्डा एम का मान भी क्या हुआ? कम हो गया। ये के तो इसको कम कर रहा है, लेकिन ये एम क्या कर रहा है? इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब एक चीज देखो, सांद्रता कम की तो दोनों का मान कम होगा, एक तो इसको कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। अब दोनों में से जिसका ज्यादा जोर होगा वो प्रभाव दिखाई देगा। सही है भाई, रस्सा कस्सी वाला खेल चल रहा है, एक खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो जिधर ज्यादा जोर होगा उस तरफ खींच जाएगा। तो प्रायोगिक रूप से ये समझ में आता है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना, मोलरता या फिर इधर नॉर्मलता, ये क्या है ना, ये अपना ज्यादा प्रभाव डालती है। मतलब ये उतना कम नहीं कर पाता जितना ये बढ़ा देती है। मान लो इसने 10 कम किया होगा तो ये 15 बढ़ा देगी, ओवरऑल देखा तो 5 का अंतर आया तो बढ़ गया। सही है। ये 100 कम की होगी तो ये 150 बढ़ा देगी, इसका मतलब उससे ज्यादा ही फर्क आएगा। तो ओवरऑल देखोगे तो प्लस में ही आएगा फर्क। तो प्रायोगिक रूप से समझ में आता है कि के का और एम में से एम का मान डोमिनेट करता है इसको, मतलब इसकी वजह से ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इधर भी के और एन की वजह से प्रभाव तो दोनों से पड़ रहा है, पर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? एन का। मतलब जो एम या एन का प्रभाव पड़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? सांद्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये घटाने का काम कर रहा था, ये बढ़ाने का काम करता है एम। तो फाइनली हमको ये समझ में आया, एम के हिसाब से देखो ये जो भी काम होगा वो इसके हिसाब से होगा। के का इस पर प्रभाव नगण्य हो जाता है, मतलब नगण्य तो नहीं कह सकते, प्रभाव पड़ेगा पर इसकी तुलना में कम हो जाता है। ठीक है। तो फाइनली इसके हिसाब से एम कम, लैम्डा बढ़ गया, ये कम, ये बढ़ गया, तो इनवर्स रिलेशन आता है। ये हुई मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता की बात, है ना? कोई दिक्कत? तो लिखिए बेटा।